हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू एनसीईआरटी से क्लास 10 एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, इज दी फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। क्वेश्चन 4 में नीचे दी गई जो सिचुएशन है, अगर वो पॉसिबल है तो उससे हमने प्रेजेंट एज जो है डिटरमाइन करनी है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, दी सम ऑफ दी एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। मतलब कि दो फ्रेंड की एज का जो सम है वो कितना है, 20 ईयर्स है। 4 ईयर अगो, 4 साल पहले दी प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स वाज 48। उन दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है 4 साल पहले, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीपल कितने के बराबर है, 48 के बराबर है। तो सबसे पहले हमें उनकी प्रेजेंट एज माननी पड़ेगी दोनों फ्रेंड्स की। तो पहले हम लिख लेंगे लेट एज ऑफ वन फ्रेंड। वन फ्रेंड की एज क्या मान ली हमने, एक्स ईयर्स मान ली। अब दूसरे फ्रेंड की एज लिखनी है, तो एज ऑफ सेकंड फ्रेंड। सेकंड फ्रेंड की एज क्या हो जाएगी, 20 माइनस एक्स ईयर्स। 20 माइनस एक्स ईयर्स कैसे हो जाएगी, क्योंकि दोनों का सम क्या बोला हो गया, अगर फर्स्ट फ्रेंड एक्स है और सेकंड फ्रेंड क्या है, बाय है, दोनों का सम कितना बोला गया है, 20 बोला गया है। अब बाय सेकंड की निकालनी है हमने, तो एक्स उस साइड जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, तो 20 माइनस एक्स, तो हमारे पास क्या आ गया, 20 माइनस एक्स आ गया। अब बोला गया है कि 4 साल पहले, यहाँ लिखेंगे हम 4 ईयर्स एगो। 4 साल पहले जो है उनकी एज का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है, 48 के बराबर है। तो 4 साल पहले इसकी एज क्या हो जाएगी, अभी कितनी एज है, एक्स है, तो 4 साल पहले कितनी हो जाएगी, -4 हो जाएगी, एक्स -4। तो एज कितनी हो जाएगी वन फ्रेंड की, एज ऑफ वन फ्रेंड इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, एक्स -4 ईयर्स। और सेकंड की हो जाएगी एज ऑफ सेकंड फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी, 20 माइनस एक्स है, तो 20 माइनस एक्स तो वैसे होगा, उसमें से -4 और कर देंगे ईयर्स। तो कितना हो गया, 20 में से 4 जाते कितने रहते हैं, 16 माइनस एक्स ईयर्स आ गई हमारे पास। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है, 48 के बराबर है। तो यहाँ लिख लेंगे हम प्रोडक्ट इज इक्वल टू 48। तो दोनों का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीपल, तो पहले लिखेंगे x -4 और दूसरे को मल्टीप्लाई कर देंगे 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर बोला गया है, 48 के बराबर बोला गया है। अब पहले x से इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करना है, फिर 4 से, पहले x से 16 को मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे लिख लेंगे x 16 माइनस एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, फिर -4 से करेंगे, -4 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 48 आ गया। अब पहले x को 16 से मल्टीप्लाई किया, 16x आ गया, x को x से मल्टीप्लाई किया, माइनस का एक्स स्क्वायर आ गया, -4 से 16 को मल्टीप्लाई किया, 16 4 का कितना होता है, 48, 16 4 का 64 होता है, और -4 माइनस एक्स कितना होता है, प्लस का 4x। ये आ गया हमारे पास 16 4 का 64 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 48। अब 48 प्लस का ये अपनी जगह शिफ्ट करेगा, उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा। सीक्वेंस में लिखेंगे पहले माइनस का एक्स स्क्वायर, उसके बाद x की वैल्यू प्लस का 16x प्लस का 4x माइनस का 64 और 48 प्लस का सड़ जाके माइनस का 64, ये आ गया, और 48 प्लस का सड़ जाके माइनस का 48 इज इक्वल टू क्या बचा, इस साइड क्या बचा, सिर्फ हमारे पास 0 बचा, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 16 प्लस का 4 प्लस का 20x, एक्स से एक्स वाली प्लस होगी, दोनों माइनस है, होगा प्लस, और निशान किसका लगेगा, माइनस का। 64 प्लस 48 कितने होते हैं, 112, 8 प्लस 4 2 और 112, ये आ गया इक्वल टू 0। ये गिवन इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब क्या करना है, हमने यहाँ से माइनस कॉमन ले लेना है। जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो जो माइनस की वैल्यू वो प्लस की हो जाएगी, और जो प्लस की है वो किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो क्या है, अगर माइनस कॉमन ले लिया हमने बाहर, अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर, और ये प्लस का ये माइनस का 20x हो जाएगा, और माइनस का किसका हो जाएगा, प्लस का 112
इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ 0 बचेगा। अगर यहाँ पर माइनस का 1 तो 1 मल्टीप्लाई का हट जाके डिवाइड का हो जाएगा, तो 0 की टर्म क्या बन गई हमारे पास है, एक्स स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 112 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमारे पास गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, अब इससे चेक करना है कि हमने हमारे पास जो सिचुएशन है पॉसिबल है कि नहीं है। तो सिचुएशन को पॉसिबल देखने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट का निकालने के लिए हमें क्या ए बी सी की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स के साथ कुछ भी नहीं है तो इसका क्या है 1, और बी कितना आ गया हमारे पास माइनस का 20 आ गया, और सी कितना आ गया हमारे पास 112 आ गया। ए बी सी की वैल्यू आ गई हमारे पास ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालना हमने, तो डी इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये आ गया। वैल्यू पुट कर देंगे, डी इज इक्वल टू बी की वैल्यू माइनस का 20 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए कितना हमारे पास 1 इंटू बी कितना हमारे पास 112, ये आ गया। अब मल्टीप्लाई कर देंगे हम, डी इक्वल टू माइनस 20 का स्क्वायर क्या होता है, प्लस का 400, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई, 20 का स्क्वायर 400 माइनस का 4 1 का 4 आ जाएगा, और 4 को 112 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 448 आएगा। अब माइनस कर देंगे हम, d इज इक्वल टू 448 में से 400 गया 48 आया, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो माइनस का 48। अब यहाँ पर d की वैल्यू क्या है, 0 से छोटी आ रही है, d से छोटी आ रही, तो यहाँ पर -48 इज लेस देन 0, तो कोई रियल रूट पॉसिबल नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर रूट्स आर नॉट रियल, कोई रियल रूट पॉसिबल नहीं है, तो गिवन सिचुएशन जो है हमारे पास पॉसिबल नहीं है। तो देयरफॉर हैंस गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ गया।